जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के महात्म्य को जानेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण करने से या फिर पठन करने से अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इससे पहले के वीडियो में हमने माँ दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ किया था। आज के इस वीडियो में हम दूसरे दिन का अध्याय पढ़ेंगे और दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ किया जाता है। जो भी व्यक्ति या जो भी भक्त माँ दुर्गा के दूसरे और तीसरे अध्याय का श्रवण करता है अथवा पठन करता है, उन सभी को सभी जितने भी मुकदमे होते हैं, झगड़े होते हैं या अन्य प्रकार के वाद विवाद होते हैं, उन सभी से मुक्ति प्राप्त होती है और विजय की प्राप्ति होती है। यदि आप दूसरे और तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं तो इससे संपूर्ण जितने भी आपके शत्रु हैं या अकारण आपके जो भी दुश्मन हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं चल पा रहा हो, तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है और उन पर विजय की प्राप्ति होती है। माता रानी सदैव कृपा की दृष्टि अपने भक्तों पर बरसाती है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, जो कि अनेक प्रकार के फलों को देने वाला होता है और इस पाठ के लाभ से अनेकानेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं और उससे पहले हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, और उसके बाद माता रानी का जयकारा लगाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। शेरवाली माता तेरी सदा ही जय, जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे रहने वाली माता तेरी सदा ही जय। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी की जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह सभी पूर्ण हो, इस कामना को करते हुए हम कथा आरंभ करते हैं। इस अध्याय में हम सुनेंगे देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोली, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक बहुत ही घनघोर युद्ध हुआ और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना बुरी तरह से परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। इंद्र के सिंहासन पर उसने आधिपत्य जमा लिया। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे। तब देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और महादेव जी से कह सुनाया। देवता कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकारों को छीनकर सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको कह सुनाई है और आपकी शरण में सिर्फ इस उद्देश्य से ही आपके पास आए हैं कि आप कोई न कोई निवारण करेंगे। आप उसके वध का कोई तो उपाय बताएं। तब देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि और शिव जी को दैत्यों पर अत्यधिक क्रोध हो आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें गुस्से से एकदम से लाल पड़ गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बहुत ही बड़ा और भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शिव, ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज पुंज एक साथ मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखलाई देता था जैसे कि जाज्वलामय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैल रही है और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से रत्ती मात्र भी तुलना नहीं हो सकती थी।
एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को व्याप्त करने लगा। वह भगवान शंकर का तेज था जिससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से माँ के सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से माता रानी की भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तवन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली का निर्माण हुआ। पृथ्वी के तेज से नितंब का भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियों का निर्माण हुआ। वसुओं के तेज से हाथों की सभी उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसकी दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौवें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस अद्भुत देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता का कोई भी सीमा न था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल तब निकालकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वारुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया और वरुण ने उसे पास प्रस्तुत किया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी की समस्त रोमों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और साथ ही उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए और इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंगन, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको परसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अवैध कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने बहुत ही सुंदर कमल का पुष्प भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने बहुमूल्य रत्नमणियों और रत्नों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने उसे अलग अलग प्रकार के आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने में बहुत ही छोटा सा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र तक कांप उठे। पृथ्वी डूलने लगी और सभी पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उसमें प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही सभी महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति आरंभ की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि को सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई भी सीमा तब न थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है और फिर क्या बात है। फिर वह अपनी सेना को साथ लेकर उस ओर दौड़ा जिस ओर से वह भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से मानो आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिच्चू नामक एक महान असुर था।
वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्ग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार हो गया था। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर, हाथी और घोड़े एक साथ आकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ युद्ध करने लगा। सभी दानव, तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ंगों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगी। कई प्रकार की शक्तियों को प्रहार करने लगे। इसके पश्चात सभी दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़ पड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में तत्क्षण ही उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को काट गिराया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने मां दुर्गा देवी की स्तुति आरंभ की और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य की सेना में इस प्रकार से विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर उठकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फड़ से भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग इत्यादि जितने भी शुभ वाद्य थे सभी को बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को तत्क्षण ही मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को ही गदा की चोट से घायल करके धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त का वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग अलग हो गईं, कितनों की गिरवाएं कट गईं, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितने ही ऐसे असुर थे जिनके शरीर बीच में से कट कर गिर गए और कितनों की जंघाएं कट गई, पृथ्वी पर वह गिर पड़े। कितनों के ही सर और पैरों के कटने पर भी भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सिर के ही धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे और कह रहे थे, दैत्य बार बार कह रहे थे, रह कर ठहरो ठहरो, कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर उठी थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला, जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूहों को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। इस प्रकार से देवी महात्म्य का दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का समापन होता है। बोलो भगवती रानी की जय, माँ दुर्गा महारानी की जय। अब हम प्रारंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का। इस अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। ओम दुम दुर्गाय नमः।
महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती हुई देखकर उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे की ओर आया। वह देवी प्रकर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी के बाएं भुजा पर भी वार किया, किंतु देवी के बाएं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में उठा लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से युद्ध करने के लिए आ डटा और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने होंकार मात्र से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से आंखें लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र गति से युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष इत्यादि को चोटों से उद्ग्रहों को भी मार डाला। कराल को दांतों, मुख और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली ही परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को बुरी तरह मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्यों को सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दूरधर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार से और कितनों को खूड़ों से, कितनों को ही पूंछ से, कितनों को सींगों से और बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को ही श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को अत्यधिक क्रोध हुआ। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खूड़ों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसके पूंछ की टंकार से समुद्र चारों ओर फैलने लगा और उसमें भूचाल आ गया। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ के खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध हुआ और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर उठी। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखलाई देने लगा और अपने लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को क्षण भर में ही काट डाला।
तब राक्षस ने एक बार फिर अपना रूप दिखलाया और अपने भेष को बदल दिया। एक बार फिर से उसने भैंसे का रूप धारण किया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरे हुए देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मध्य से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली, अरे ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मिदा ने कहा। यह कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसको रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही था कि दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट गिराया। इसके पश्चात सारी राक्षसी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित माँ देवी की स्तुति करने लगे, उनकी आराधना करने लगे। गंधर्व राज गाने लगी और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार से देवी महात्म्य के चौथे अध्याय का समापन होता है। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो माता रानी की जय। हे माता रानी, आप हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे शेरा वाली माता, आप सभी के दुखों को हरने वाली हो। आप एक मातृ देवी हो जो हम सभी के मनोभाव को समझती हो। जितने भी संकट हैं, जो भी कष्ट हैं, सभी का आप हरण करने वाली हो। हे शेरा वाली जोधा वाली माता, आपकी सदा ही जय हो। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।